Assalamu alaikum. My name is Dr. Sophia and today we are going to discuss about पोलियो वायरस इन्फेक्शन। इसकी डिटेल हम डिस्कशन करेंगे, इसकी ऑल टाइप्स, उस पर मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशंस। इट इज़ एन एक्यूट एंटीरियर पोलियोमाइलाइटिस और आल्सो कॉल्ड एज इन्फेंटाइल पैरालिसिस। ये जो लेक्चर है ये टोटली बनाया गया है नेल्सन पीडियाट्रिक से। पोलियो वायरस एक नॉन इन्वेलप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस है जो कि बिलोंग करता है फैमिली पिकोरना वायरेडी से। ये स्टेबल होता है सीवेज वाटर में फॉर मंथ्स एट लो टेम्परेचर। इनएक्टिविटी होती है बाय हीट, यूवी, क्लोरिनेशन और फॉर्मल्डिहाइड से। ये ट्रांसमिशन इसकी मेनली फीको ओरल रूट होती है प्रीडोमिनेंटली, हाउएवर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन भी हो सकता है और कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, सो पुअर सैनिटेशन में पोलियो वायरस हो सकता है 7 to 10 डेज़ बिफोर इसके कांटेक्ट के एंड वीक्स आफ्टर दी ऑनसेट। ये वायरस जो होता है वो एक से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है बाय वेरियस रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन। जब भी पोलियो वायरस बॉडी में एंटर होता है तो वो अपने रिसेप्टर CD155 के साथ अटैच होता है, जो कि एक्सप्रेस होते हैं ऑन द एंटीरियर हॉर्न सेल्स, डोर्सल रूट गैंग्लियन, मोटर कॉर्टेक्स पे, और इसकी एंट्री होती है वाया रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। रेप्लिकेट्स करता है ओरोफेरेंक्स में और GIT ट्रैक में, और फिर ये एंट्री इसकी होती है लिम्फेटिक्स में, और लिम्फेटिक्स से ये ब्लड में आता है। और मेनली इसने जो अटैच होना होता है वो एंटीरियर हॉर्न मोटर सेल न्यूरॉन्स में होना होता है और अल्टीमेटली उनकी सेल लाइसिस कर देता है। ग्लोबल स्टेटस में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 ओनली एंडेमिक है पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में, और सर्कुलेटिंग वैक्सीन ड्राइव्ड आउटब्रेक्स ऑनगोइंग है कुछ रीजन्स में। रिस्क फैक्टर्स क्या है? अनवैक्सीनेटेड, इनकम्प्लीटली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन लेस दैन 5 ईयर्स हिस्टोरिकली मोस्ट अफेक्टेड होते हैं। इम्यूनो कम्प्रोमाइज होस्ट, पुअर सैनिटेशन, क्राउडिंग, प्रेगनेंसी इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ पैरालिटिक डिजीज़ को। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 3 to 35 डेज़ है। वायरल शेडिंग होती है थ्रॉट से 1 to 2 वीक्स में, और स्टूल से जो होती है वो 3 to 6 वीक्स में वायरल शेडिंग हो रही होती है। मोस्ट इन्फेक्शियस होता है फ्यू डेज़ बिफोर एंड आफ्टर ऑन द सिम्टम ऑनसेट। GPI इरेडिकेशन प्रोग्रेस का ये है कि ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव लॉन्च है हुआ था 1988 में। OPV इज़ अ मेन इरेडिकेशन टूल। इसके अलावा सर्वेलेंस में AFP मॉनिटरिंग करनी होती है, और एंड गेम ये है कि स्विच करना है IPV ओनली शेड्यूल में, जो कि अभी भी पाकिस्तान में OPV और IPV दोनों लॉन्च हो गया हुआ है। क्लिनिकल फीचर्स ये है कि एसिम्टोमेटिक और साइलेंट होता है 72% केसेस में, कोई सिम्टम नहीं होते। वायरल शेडिंग बट स्टूल में हो रही होती है, इनको इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, और मोस्ट कॉमन आउटकम अच्छा होता है इनका। और अबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस 24% केसेस में होता है। सिम्टम्स ऑफ फीवर, मलेज, हेडेक, सोर थ्रोट, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन होती है जो कि रिजॉल्व कर जाती है 1 to 3 डेज़ में, लेकिन CNS इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। नॉन पैरालिटिक और एसेप्टिक मेनिंजाइटिस 4 to 8% केसेस में होता है। ये इसमें प्रोड्रोमल सिम्टम्स सेम होते हैं, साथ पेशेंट नेक और बैक स्टिफनेस भी होती है। CSF में लिम्फोसिटिक पोलियोसाइटोसिस, लेकिन फुली रिकवरी होती है पेशेंट की, और साथ कर्निक्स और ब्रुजिन्स्की भी पॉजिटिव हो सकते हैं। पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस मोस्ट फियर्ड फॉर्म है जो कि लेस दैन 1% केसेस में होती है। एसिमेट्रिक फ्लैसिड पैरालिसिस होती है पेशेंट की, एसिमेट्रिक फ्लैसिड पैरालिसिस। कोई सेंसरी लॉस नहीं होता पोलियोमाइलाइटिस के अंदर। इसकी 3 सब टाइप्स हैं जो कि अभी डिस्कस होंगी, और मैक्सिमम ये होता है 1 to 2 डेज़ में मैक्सिमम आपको सिम्टम्स आ रहे होते हैं। पैरालिटिक पोलियो सब टाइप्स की फर्दर स्पाइनल है, बल्बर है और बल्बोस्पाइनल है। स्पाइनल मोस्ट कॉमन है। एसिमेट्रिकल लोअर लिम्ब पैरालिसिस है, लोअर लिम्ब जो मोस्ट कॉमन है। देन अपर लिम्ब कोई सेंसरी लॉस नहीं होता, एब्सेंट और रिड्यूस्ड डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। साथ पेशेंट को ट्राइपॉड साइन और हेड ड्रॉप भी आपको मिल रहा होता है के 10 to 35% ऑफ द पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस में होती है। ये बल्बर है, इसमें क्रेनियल नर्व 9, 10 और 11 की इन्वॉल्वमेंट होती है। डिस्फेजिया, डिस्फोनिया, डिसआर्थरिया होता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होती है, हाई मॉर्टेलिटी होती है इफ़ वेंटिलेटरी फेलियर हो जाए, और वेजोमोटर इंस्टेबिलिटी भी होती है। बल्बोस्पाइनल जो है ये मिक्स फॉर्म है, इसमें कॉम्बिनेशन होता है स्पाइनल और बल्बर फॉर्म का। मोस्ट सीवियर फॉर्म है, इसमें ICU में पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, हाईएस्ट मॉर्टेलिटी है, और रेस्पिरेटरी सपोर्ट इसमें क्रिटिकल है।
कुछ क्लिनिकल साइंस और कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बच्चों में डेवलप होती हैं। उसमें ट्राइपॉड साइन है, चाइल्ड सिट्स बाय सपोर्टिंग ऑन दी बोथ आर्म्स, ये पैरालिटिक स्टेज में होता है। हेड ड्रॉप साइन है जो कि हेड फॉल करता है फॉरवर्ड, जब बच्चे को आप एक्जिला से ऊपर की तरफ उठाते हो तो आगे की तरफ सर गिर जाता है। एक और साइन है जो होइने साइन है, इसमें सर जो है वो पीछे की तरफ गिरता है जब आप बच्चे को शोल्डर से लिफ्ट करते हो। कर्निग्स और ब्रुजिंस्की साइन पॉजिटिव होता है इन नॉन पैरालिटिक और मेनिंजियल स्टेज में। एसिमेट्रिक लेफ्ट मोटर नर्व न्यूरॉन पाल्सी है जो कि फ्लैसिड ए रिफ्लेक्सिक, लेकिन कोई सेंसरी लॉस नहीं होता, ये इसका की फीचर है। बावल और ब्लैडर कंट्रोल भी लॉस हो जाता है और ट्रांजिएंट यूरिनरी रिटेंशन पॉसिबल होती है। कॉम्प्लिकेशंस रेस्पिरेटरी फेलियर, बल्बर और बल्बोस्पाइनल मोस्ट फैटल कॉम्प्लिकेशंस हैं। पोस्ट पोलियो सिंड्रोम जो है 15 to 40 ईयर्स लेटर होता है। न्यू वीकनेस होती है, फटीग और पेन होती है। इसके अलावा स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकती हैं जिसमें स्कोलियोसिस, लिम्ब शॉर्टनिंग और फुट डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। एस्पायरेशन नमूनिया में बल्बर पाल्सी और लॉस ऑफ एयरवे प्रोटेक्शन होती है। हाइपरटेंशन हो सकती है ड्यू टू वेजोमोटर इंस्टेबिलिटी इन बल्बर डिजीज़, और मायोकार्डाइटिस भी हो सकता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक चेंजेस होती हैं इसमें। पोस्ट पोलियो सिंड्रोम क्या होता है, ये 15 से 40 साल के बाद होता है आफ्टर एक्यूट पोलियोमाइलाइटिस। इसमें न्यू मसल वीकनेस होती है, फटीग होती है, पेन होती है इन प्रीवियसली अफेक्टेड एंड अनअफेक्टेड मसल्स। ये कोई न्यू वायरल इन्फेक्शन नहीं होता। थॉट टू बी अ मेटाबॉलिक एग्जॉशन हो जाती है सर्वाइविंग मोटर न्यूरॉन्स की, जिन्होंने कई सालों तक बहुत ज़्यादा काम किया होता है, उसकी वजह से न्यू मसल वीकनेस, फटीग और पेन डेवलप हो जाती है। ये एक डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है, कोई क्यूरेटिव मैनेजमेंट नहीं होती। मैनेज ये करना होता है कि एनर्जी कंजर्वेशन, फिजियोथेरेपी और ऑर्थोटिक्स को यूज़ करना होता है। WHO AFP सर्वेलेंस केस डेफिनेशन क्या है, एनी चिल्ड्रन जो कि 15 साल से छोटा है विद एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, ये एनी पर्सन विद पैरालिटिक इलनेस इफ पोलियो वायरस इज सस्पेक्टेड, ये है WHO AFP सर्वेलेंस केस डेफिनेशन। आपने क्या टेस्ट करवाने होते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड स्टूल कल्चर है जिसमें 2 स्टूल स्पेसिमेंस लेने होते हैं 24 to 48 आवर्स अपार्ट, कलेक्ट करने होते हैं विद इन 14 डेज ऑफ पैरालिसिस ऑन साइड। वायरस शेडिंग होती है फॉर 3 to 6 वीक्स। मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट है फॉर वाइल्ड पोलियो वायरस, और इंट्राटिपिक डिफरेंटिएशन डिस्टिंग्विश करती है वाइल्ड को फ्रॉम वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस से। इसके अलावा CSF एनालिसिस भी करते हैं जिसमें प्लियोसाइटोसिस होती है, 10 to 200 सेल्स हैं, अर्ली पोस्ट पोलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइड्स हैं, बाद में लिम्फोसिटिक टाइप हो जाती है। इसके अलावा प्रोटीन माइल्डली एलिवेटेड होता है, ग्लूकोज नॉर्मल होता है। CSF में CSF वायरस आइसोलेशन पॉसिबल है लेकिन ये लो यील्ड है। इसके अलावा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR ऑन CSF इंक्रीजिंगली यूज। थ्रॉट स्वैब जो है उसमें वायरस डिटेक्टेबल होता है इन ओरोफेरेंक्स फर्स्ट 1 to 2 वीक्स में, लेकिन इसके स्टूल के अकॉर्डिंग लोअर यील्ड होती है। यूज़फुल होता है अर्ली इन द इलनेस, और सबमिट करते हैं अलॉन्ग विद स्टूल स्पेसिमन थ्रॉट स्वैब भी। सीरोलॉजी में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टीटर 4 टाइम रेज होता है इन पेयर्ड सेरा। इसके अलावा IgM प्रेजेंट होता है अर्ली, शॉर्ट लिव्ड है, लेस यूज़फुल है इन वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स एंड नॉट यूज़फुल फॉर एक्यूट मैनेजमेंट। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR जो है रैपिड है, हाईली सेंसिटिव है, डिस्टिंग्विश करता है वाइल्ड पोलियो वायरस को फ्रॉम वैक्सीन ड्राइड पोलियो वायरस और फ्रॉम सेबीन स्ट्रेन से। स्टूल CSF और थ्रॉट स्पेसिमेंस लेते हैं और इंक्रीजिंगली प्रेफर्ड है इन आउटब्रेड सेटिंग। इसके अलावा न्यूरो इमेजिंग और EMG करवाते हैं। MRI स्पाइन अगर करवाएं तो उसमें T2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है एंटीरियर हॉर्न सेल्स की। EMG न्यूरो नर्व कंडक्शन स्टडीज़ जो हैं उसमें एक्यूट डिनर्वेशन आ रही होती है, रिड्यूस्ड कंबाइंड मसल एक्शन पोटेंशियल होते हैं, लेकिन NCS जो है वो नॉर्मल होता है। प्योर मोटर न्यूरोपैथी है ये। नर्व कंडक्शन जो है वो हेल्प करती है डिफरेंशिएट फ्रॉम गुलैन-बारी सिंड्रोम। कोई स्पेसिफिक एंटी वायरल थेरेपी नहीं है, ट्रीटमेंट इंटायरली सपोर्टिव है। बेड रेस्ट एंड पोजीशनिंग, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट होता है एक्यूट फेज़ में। न्यूट्रल लिम्ब पोजीशनिंग प्रिवेंट करती है कॉन्ट्रैक्चर्स को। इसके अलावा मसल स्पैज़म्स के लिए हॉट पैक्स यूज़ करते हैं, एनाल्जेसिया पैरासीटामोल यूज़ करते हैं। हॉट पैक्स फॉर पेन के लिए बच्चों में एस्प्रिन नहीं देते। ब्लैडर केयर के लिए कैथेटराइजेशन करते हैं अगर यूरिनरी रिटेंशन हो रही हो। इनपुट आउटपुट रिकॉर्ड होता है। UTI का प्रोफाइल एक्सेस देते हैं। रेस्पिरेटरी सपोर्ट के लिए मॉनिटर करना होता है रेस्पिरेटरी फंक्शन को क्लोजली। इसके अलावा ट्रेकियोस्टमी भी करते हैं अगर प्रोलॉन्ग्ड वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ जाए।
फिजियोथेरेपी होती है, अर्ली पॉजिटिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करते हैं, प्रोग्रेसिव एक्यूट रिहेबिलिटेशन जब फीवर रिजॉल्व हो जाए। इसके अलावा लॉन्ग टर्म ऑर्थोटिक्स डिवाइस यूज़ करते हैं। न्यूट्रिशनल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर बल्बर पाल्सी बच्चे को हो तो आपने एनजी ट्यूब पास करनी है, एडिक्वेट कैलोरिक इंटेक रखना होता है और एस्पायरेशन को अवॉइड करना होता है। इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स करनी होती हैं। वैक्सीन जो हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक है IPV और एक है OPV। IPV इंजेक्टेबल फॉर्म है, साल्क है, इनएक्टिवेटेड है, IM इंजेक्शन देते हैं, कोई रिस्क नहीं होता वायरस एसोसिएटेड पोलियो होने का, और ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स में यूज़ करते हैं और एक्सीडेंट सीरो कन्वर्जन होती है। OPV लाइव अटेनुएटेड है, ओरल देते हैं, मिकोजल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, हर्ड इम्यूनिटी भी देता है, लेकिन इसमें 1 से 7,50,000 रिस्क होता है वैप का फर्स्ट डोज में। इम्यूनाइजेशन एंड एरेडिकेशन EPI के शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपने फ़र्स्ट डोज़ देनी है एट द एज ऑफ 2 मंथ्स अकॉर्डिंग टू US डाटा ये, और डोज़ 2 4 मंथ्स की एज में और डोज़ 3 6 to 18 मंथ्स में ये प्राइमरी है। इसके अलावा डोज़ 4 जो है 4 to 6 ईयर्स की एज में बूस्टर है बिफोर स्कूल एंट्री, और कैचअप वैक्सीनेशन जो है वो किसी भी एज में कर सकते हैं अगर अनवैक्सीनेटेड है। मोर देन 4 वीक्स इंटरवल बिटवीन डोजेस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और प्रिकॉशंस क्या होती हैं? IPV सीवियर एलर्जी टू नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और पोलीमिक्सिन B में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। OPV इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होस्ट में और रिस्क होता है वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो होने का, तो OPV कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट जिनको हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट हो उनमें भी OPV कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। डेफर ड्यूरिंग मॉडरेट सीवियर फिब्राइल इलनेस, प्रेगनेंसी में थ्योरेटिकल रिस्क होता है OPV का, सो IPV प्रेफर्ड करते हैं, और वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस भी हो जाता है आफ्टर द फर्स्ट डोज ऑफ OPV। क्विक समरी ये है कि पोलियो वायरस जो है पिकोरना वायराइडी से बिलोंग करता है, एंटीरो वायरस है, फीको ओरल रूट मेनली होता है इसका, कंटामिनेटेड वाटर और फूड से, पैरालिटिक फॉर्म 7 to 21 डेज़ में होती है। ज़्यादातर 70% केसेज जो होते हैं एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेस देन 1% जो होते हैं वो पैरालिटिक होते हैं। एसिमेट्रिक फ्लैसिड पैरालिसिस होती है, कोई सेंसरी लॉस नहीं होता, लोअर मोटर न्यूरॉन पैटर्न होता है। स्टूल कल्चर गोल्ड स्टैंडर्ड है, लिम्फोसिटिक प्लियोसाइटोसिस CSF में आ रही होती है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट मेनली है, कोई एंटीवायरल नहीं है इसके लिए, रेस्ट फिजियोथेरेपी और वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। शेड्यूल जो वैक्सीन का है उसमें 2 4 और 6 to 18 मंथ्स में देते हैं, और 4 to 6 ईयर्स में बूस्टर डोज होता है, और 4 डोजेज़ जो हैं वो मेनली देते हैं।